हे ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं और आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, किस अकाउंट्स में कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बट मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर दिखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ऑलराइट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो पहली तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि पहले ब्रॉडली हम उनको क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में। तो हम देखते हैं वो टू टाइप्स कौन से हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट्स, एंड द अदर वन इज impersonal accounts. Alright, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम पहली क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे, दैट इज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट को भी आगे चलकर हम सब डिवाइड करते हैं। तो उनकी सब डिविजन हम देख लेते हैं। पहला जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है वो होता है नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। द फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। ऑलराइट, तो हम बात करते हैं पहले नेचुरल पर्सन्स अकाउंट की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पर्सनल अकाउंट होता क्या है। इट डील्स विद द अकाउंट्स रिलेटिंग टू पर्सन्स, यानी जैसा कि आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, पर्सनल अकाउंट यानी कि किसी पर्सन का अकाउंट जो पर्सनली उसके लिए बनाया जा रहा हो। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट जो है वो रिलेट करता है पर्सन्स से। अब वो पर्सन्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो नेचुरली कोई पर्सन हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब है। नेचुरल पर्सन्स मीन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो जिन्हें नेचर ने बनाया है एज ह्यूमन बींग्स, तो वो नेचुरल पर्सन्स कहलाते हैं। जैसे कि राम, श्याम एसेट्रा आपके नेचुरल पर्सन्स हो गए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आर्टिफिशियल पर्सन्स की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल पर्सन्स डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बींग्स बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, वो एग्जिस्ट तो नहीं करते ह्यूमन बींग्स की तरह, लेकिन उनका अकाउंट पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही आता है। पर्सनल अकाउंट्स की तरह ही हम उन्हें ट्रीट करते हैं। दीज आर अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। अब आप सोचेंगे ऐसे कौन से पर्सन हो सकते हैं, कौन हो सकता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है एज ह्यूमन बींग्स बट फिर भी उनको पर्सनल अकाउंट्स उनके लिए बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल पर्सन्स में आ जाती हैं आपकी फर्म्स, कंपनीज, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी फैक्ट्री वगैरह। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन्स कहलाते हैं। ऑलराइट, एंड इसमें थर्ड कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब ये है कि कोई भी इसमें मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है किसी भी चीज की, बिजनेस के ऊपर कोई लाइबिलिटी बनी हुई है, आउटस्टैंडिंग है जो उसने पे नहीं की है, तो वो आ जाती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। जैसे कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर रेंट, रेंट पे नहीं किया है बिजनेस ने, सैलरी पे नहीं की है तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी उसके लिए। ठीक है, कोई अनअर्न्ड रेंट अकाउंट है। ठीक है, कोई रेंट जो अनअर्न्ड है यानी कि बिजनेस ने अभी नहीं अर्न किया है, या वेजेस आउटस्टैंडिंग है बिजनेस के ऊपर, तो इस तरह के आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स मेनली इस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ऑलराइट, इट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स। कोई एक पर्सन भी हो सकता है इसमें, इस तरह के अकाउंट्स में, या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार हम इसको लिख लेते हैं। नेचुरल पर्सन्स अकाउंट मैंने आपको बता दिया। नेचुरल पर्सन्स यानी कि कोई भी इंडिविजुअल हो गया, वो इंडिविजुअल बिजनेस का सप्लायर हो सकता है, बायर हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, तो वो आ गया नेचुरल पर्सन्स अकाउंट में। द सेकेंड वन इज artificial persons account.
ऑलराइट। आर्टिफिशियल पर्सन भी मैंने आपको बता दिया, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो ह्यूमन बींग्स की तरह, फिर भी उनको पर्सनल अकाउंट में ट्रीट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूं, जैसे कि कोई बैंक हो गया बिजनेस के रिलेशन में, या कोई भी फर्म आ गई, कोई कंपनी आ गई, कोई क्लब आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाटा शू कंपनीज अकाउंट, ठीक है। तो बाटा शू क्या है, बाटा शू की कंपनी है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगी, तो इस अकाउंट को कहेंगे हम आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। या कोई डेटर है बिजनेस का तो डेटर्स अकाउंट, कोई क्रेडिटर है बिजनेस का तो क्रेडिटर्स अकाउंट। तो इस तरह के अकाउंट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट्स कहलाते हैं, ऑलराइट। एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऑलराइट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी मैंने आपको बता दिया, जैसे कि कोई भी बिजनेस के ऊपर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है फॉर रेंट, सैलरी, वेजेस, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ऑलराइट। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या है पर्सनल अकाउंट के लिए, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनल अकाउंट्स ईदर रिसीव समथिंग और गिव समथिंग इन द बिजनेस, है ना। पर्सनल अकाउंट यानी किसी पर्सन का या किसी फर्म का, कंपनी का, तो या तो वो कुछ रिसीव करते हैं या फिर कुछ गिव करते हैं, देते हैं किसी को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द पर्सनल अकाउंट इज debit the receiver, debit the receiver and credit the giver, ठीक है। अब देखिए, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसा कि हमने कहा कि जो पर्सनल अकाउंट्स हैं वो ह्यूमन बीइंग से रिलेट करते हैं, या तो किसी पर्सन से, या कोई फर्म, कंपनी, कोई क्लब, कोई बैंक, ठीक है। तो इसमें जो भी रिसीवर होगा, जिसको पैसा मिल रहा होगा, वो डेबिट होगा, तो इसका मतलब है डेबिट द रिसीवर। और जो भी गिवर होगा मनी का, जो भी दे रहा होगा, वो क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर। तो ये जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ये पर्सनल अकाउंट के लिए है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये गोल्डन रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है पर्सनल अकाउंट्स के लिए। तो जहां पर्सनल अकाउंट्स होंगे वहां पर ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। तो इसी के साथ पर्सनल अकाउंट्स हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब हम साइड में चलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स की तरफ, ऑलराइट। तो मैं इसको डिवाइड कर लेती हूं और बात करते हैं हम इम्पर्सनल अकाउंट्स की। देखिए, इम्पर्सनल अकाउंट्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो हम इम्पर्सनल अकाउंट की पहली कैटेगरी है रियल अकाउंट, एंड सेकेंड कैटेगरी इज नॉमिनल अकाउंट्स, ऑलराइट। तो हम बात करते हैं पहले रियल अकाउंट्स की, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूं इम्पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब है। जैसे कि पर्सनल अकाउंट में हमने क्या सीखा था, द अकाउंट्स विच आर रिलेटिंग टू पर्सन्स। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या हो गया, विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट। जो जो अकाउंट्स आप देखें कि पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो इम्पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। दीज अकाउंट्स में बिलोंग टू, अब अगर वो पर्सन से रिलेटेड नहीं है तो वो किस से बिलोंग करते होंगे, बिजनेस की एसेट से, बिजनेस की किसी गेन से या लॉस से, बिजनेस की किसी इनकम से, या फिर एक्सपेंस से। यानी कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं ना, बिजनेस को या तो गेन होता है या लॉस होता है, बिजनेस को या तो इनकम होती है या फिर उसका एक्सपेंस होता है।
बिजनेस के पास कुछ एसेट्स होती हैं, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं वो इम्पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इम्पर्सनल अकाउंट्स को दो में डिवाइड किया जाता है, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। ऑलराइट, तो रियल अकाउंट्स की पहले हम बात करते हैं। रियल अकाउंट्स में भी आपके दो तरह के अकाउंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ले लेती हूं रियल अकाउंट के टाइप्स पर। रियल अकाउंट्स में आपका आ जाता है फर्स्ट टैंजिबल रियल अकाउंट्स। टैंजिबल रियल अकाउंट्स, देखिए टैंजिबल वर्ड से आपको अच्छे से पता ही होगा। टैंजिबल वर्ड मतलब ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी सीन, टच्ड एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनको देखा जा सके, छुआ जा सके, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो टैंजिबल चीजें होती हैं। तो उससे रिलेटेड, ऐसी चीजों से रिलेटेड विच कैन बी सीन, टच्ड और हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो ऐसी चीजों से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम टैंजिबल रियल अकाउंट्स कहते हैं। और इसके ऑपोजिट intangible real accounts। तो ऑपोजिट टू इट intangible भी आपको पता होगा, जिनको हम नहीं देख सकते, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड और विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी ना हो, उनको हम intangible real accounts कहते हैं। ऑलराइट, तो ये दो तरह के अकाउंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करूं टैंजिबल रियल अकाउंट्स की, तो जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, तो उसमें आ गया आपका कैश अकाउंट, है ना। कैश को आप देख सकते हो, छू सकते हो। उसी तरह से कोई भी एसेट अकाउंट, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गई, कोई भी स्टॉक, कोई भी गुड्स अकाउंट हो गया, तो क्योंकि दे कैन बी सीन, टच्ड एंड दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो वो हो गया टैंजिबल रियल अकाउंट। ऑलराइट, और अगर हम बात करें इंटैंजिबल रियल अकाउंट की, तो विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका ना हो, तो ऐसे दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी। जैसे कि बिजनेस की गुडविल, ठीक है, इसको हम छू नहीं सकते, गुडविल मतलब उसकी रेप्यूटेशन। उसी तरह से ट्रेडमार्क्स, हर कंपनी का अपना एक ट्रेडमार्क होता है जिससे उसकी पहचान होती है, तो ये दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन नॉट बी टच्ड। ऑलराइट, तो ये हो गए इंटैंजिबल रियल अकाउंट्स के एग्जाम्पल। ऑलराइट, अब ये रियल अकाउंट हमने अच्छे से समझ लिया, तो अब हम इसके रूल्स करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑलराइट, तो अब हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन दिस इम्पर्सनल अकाउंट, जिसमें हमने रियल अकाउंट सीख लिया है। तो रियल अकाउंट के हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, किसमें? रियल अकाउंट्स में। रियल अकाउंट में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये है द इंपॉर्टेंट रूल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आप अच्छे से समझ गए हो। रियल अकाउंट में टैंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं और इंटैंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, तो उसके बेसिस पर डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस के अंदर आएगा, कैश आए, बिल्डिंग आए, कोई एसेट आए, फर्नीचर, मशीनरी, गुड्स आए, ठीक है, या फिर उसकी गुडविल, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, तो वट एवर कम्स इन बिजनेस,
उसको डेबिट किया जाएगा, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस के बाहर जो कुछ जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी बिजनेस के अंदर आए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बिजनेस से बाहर जाए वो क्रेडिट किया जाएगा। ऑलराइट, अब हम चलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स की सेकेंड कैटेगरी पर, विच इज नॉमिनल अकाउंट्स। Alright, nominal accounts. Nominal accounts do not have any physical existence. It relates to income and expenditure or gain and losses, and they are also known as revenue and expenses account. ठीक है, आप नॉमिनल अकाउंट भी कह सकते हो या फिर आप रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट भी इसे बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट्स रिलेट करते हैं बिजनेस के इनकम या एक्सपेंडिचर से, बिजनेस के गेन या लॉसेस से। ठीक है, अगर बिजनेस को कोई गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर बिजनेस के पास इनकम आ रही है या एक्सपेंडिचर के रूप में पैसा जा रहा है, तो ऐसी जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं पैसे से रिलेटेड, वो आ जाती हैं आपकी नॉमिनल अकाउंट्स में। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स की, तो इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट यानी बिजनेस जो भी रेंट पे करेगा वो रेंट अकाउंट में जाएगा। सैलरी अकाउंट, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगा तो सैलरी अकाउंट। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट दे रहा है वो अपने शेयर होल्डर्स को, बेड डेट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अगर वो दे रहा है अपने कस्टमर्स को तो डिस्काउंट अकाउंट। तो इस तरह के जो अकाउंट्स हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। ऑलराइट, 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गए नॉमिनल अकाउंट्स जिसमें बिजनेस को या तो गेन या लॉस हो रहा हो या कोई इनकम या एक्सपेंस हो रहा हो, वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स फॉर बिजनेस। ऑलराइट, अब लास्ट में बस हम इसके और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। तो इसके डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स ये हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर बिजनेस को कोई लॉस हो रहा है जिसकी वजह से पैसा जा रहा है, या कोई एक्सपेंडिचर बिजनेस कर रहा है जिसकी वजह से पैसा जा रहा है, ओवरऑल रिजल्ट ये होना चाहिए कि बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है, तो वो डेबिट होगा। ऑलराइट, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। बिजनेस को कोई भी गेन हो रहा है जिसकी वजह से बिजनेस के पास पैसा आ रहा हो, या इनकम हो रही है जिसकी वजह से बिजनेस के पास पैसा आ रहा हो, तो वो क्रेडिट साइड पर जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हो गया कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स सीखा, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, और साथ साथ हमने सीखा कि सभी तरह के अकाउंट्स के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स।